बहादुरगढ़ सीआईए 1 पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआईए टीम ने काला साहूवास गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए हैं। तीनों शार्प शूटर गैंगस्टर प्रदीप कासनी को मारने की फिराक में घूम रहे थे। दरअसल आरोपी गैंगस्टर काला साहूवास की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर प्रदीप कासनी की हत्या की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए आरोपियों से 3 पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों पर इससे पहले भी हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और फिरौती मांगने के करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से 2 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर और एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर अशोक धैया ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 आरोपी अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव के पास से 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान दादरी जिले के चिड़िया गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मा, आदमपुर दाड़ी गांव निवासी मोहित और भागी गांव निवासी जतिन के रूप में हुई है। आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने करीब 15 वारदात कबूल की है। इन वारदातों में हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और फिरौती मांगने जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। इंस्पेक्टर अशोक धैया ने बताया कि तीनों आरोपी चरखी दादरी में एक्टिव गैंगस्टर प्रदीप कासनी की हत्या करने की फिराक में घूम रहे थे। दरअसल काला साहूवास गैंग और प्रदीप कासनी गैंग के बीच आपसी रंजिश चल रही है। कुछ साल पहले प्रदीप कासनी गैंग ने काला साहूवास की हत्या कर दी थी, जिसके बाद काला गैंग को पंकज नाम का गैंगस्टर ऑपरेट कर रहा है और इसी के कहने पर काला साहूवास की हत्या का बदला लेने के लिए तीनों बदमाश प्रदीप कासनी को मारना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंस्पेक्टर अशोक धैया ने बताया कि आरोपियों ने पिछले दिनों दादरी के ही एक व्यापारी से 10 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर आए हुए हैं। जेल से बाहर आते ही इन बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर 3 गोलियां मार दी थी, लेकिन इस हमले में वह बच निकला था। तब से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से धर्मेंद्र और मोहित नाम के आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं जतिन नाम के बदमाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में आरोपियों से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से इनके अन्य साथियों के बारे में पता लगाने की भी कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, आरोपी हथियार कहां से लाए थे और हथियार दिलवाने में किसने इनकी मदद की थी, पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेगी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे स्टाफ को कि 3 लड़के जो दादरी से वांटेड हैं और उन पे हत्या के प्रयास के, डकैती के, फिरौती के मामले हैं और हथियार रखते हैं। वो नूना माजरा गांव में अपने किसी साथी से मिलने वाले हैं, तो मेरी टीम ने वहाँ अपने प्रयास से उनको गिरफ्तार करा और उनके पास से 3 पिस्तौल, 2 32 बोर के और एक 315 बोर का बरामद हुआ, जिसके एक पिस्टल से 8 गोलियां और एक से 4 गोलियां और एक से 3 गोलियां अलग अलग किस्म की बरामद हुई। जो नाम पता जब उनसे पूछा गया तो उसमें धर्मेंद्र उर्फ धर्मा पुत्र सोमवीर वासी चिड़िया दादरी, जतिन पुत्र समुद्रवासी बागी ब्रोड दादरी और मोहित पुत्र जयसिंह वासी आदमपुर डाडी दादरी, ये इन्होंने अपना नाम पता बताया। जो इनके बारे में दादरी से पता किया गया तो एक के खिलाफ 8 से 9 मुकदमे हैं धर्मेंद्र के खिलाफ, और जो मोहित है इसके खिलाफ 5 से 6 मुकदमे हैं, जिसमें फिरौती के अपना 307 के, आर्म्स एक्ट के कुछ और काफ़ी टाइम ये जेल में रह चुके हैं। ये जो अपने वारदात जो इन्होंने करनी थी
कोई इनके गैंग का दूसरा अपोजिट गैंग का है अमित आरो फतेहगढ़, ये उस पर टारगेट के लिए निकले हुए थे, भी उसको इन्होंने मारना था। और अभी पिछले महीने ही इन्होंने गांव बागी में भी गोलियां चला के एक आदमी को इंजर्ड किया था, उसको 3 गोलियां लगी थी और वहाँ से ये फरार थे। उस संबंध में कौन सी गैंग से संबंध रखते हैं सर ये काला गैंग है साहूवास का। काला भी गैंग वार में मारा जा चुका है, लेकिन उसकी कमांड पंकज ने संभाली हुई है। और ये दादरी का ही प्रदीप कासड़ी के अपोजिट गैंग का है। प्रदीप कासड़ी को इनने मारना था, प्रदीप कासड़ी को भी, और पहले भी इनके 4-5 साथी इसी प्रयास में पकड़े गए हैं हमारे जज्जर एरिया में। इन्होंने एक फिरौती भी मांगी थी सर, काफ़ी बड़ी। हाँ, इन्होंने काफ़ी बड़ी 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, उसमें ये अरेस्ट हो गए थे। और उसके बाद से ये अपनी क्रिमिनल लाइन में तो अपने गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई सर? फिलहाल इनके खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज करा है और आज 3 दिन के रिमांड पे इनको धर्मेंद्र को और मोहित को 3 दिन के रिमांड पे इनको लिया है। और इसके साथियों के बारे में हमने पता करना है, हथियार कहाँ से लेके आए, गोलियां कहाँ से लेके आई, इस बारे में हमने इनसे पूछताछ करनी है।